नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे टैक्स बाबा। आइला, ये कैसा नाम है? ये सब चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल जून का पावन महीना आ चुका है और इसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो एक भौकाल हमारे सामने आया था कुछ समय पहले से, कोविड-19 के नाम से लोग जानते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सी डेट्स और प्रोविजंस में चेंजेस लाए गए हैं, तो बस उसके बारे में थोड़ी सी बात करने आया हूँ मैं। तो चलिए पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने असेसमेंट ईयर नहीं कहा है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट इनकम टैक्स एक्ट में है वो 31 मार्च 2020 होनी चाहिए, मगर उसे उस भौकाल की वजह से जो कोविड-19 है एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। ऐसे ही टीडीएस टीसीएस क्वार्टर 4 की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर 4 कैलेंडर वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, उस क्वार्टर की नहीं जो शाम को खोला जाता है। यू नो व्हाट आई मीन, दैट वाज जोक्स अपार्ट। सो इसकी डेट टीडीएस की 31 मई होनी चाहिए थी और टीसीएस की 15 मई होनी चाहिए थी, मगर इसे भी इस भौकाल की वजह से 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। अगर आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, रुक जाइए प्लीज, 30 जून तक का वेट कर लीजिए जिससे कि लोग अपनी टीडीएस रिटर्न भर सके। अगर आपका कोई टीडीएस कट रहा होगा तो वो आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 30 जून के बाद आप चेक करें, उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करें। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं जीएसटी रिटर्न्स की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 3B की, मगर उसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे टैक्स पेयर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली आपकी स्मॉल टैक्स पेयर, दूसरी मीडियम टैक्स पेयर, तीसरी लार्ज टैक्स पेयर। तो इन्हें कैसे डिटरमाइन करा जाएगा सर? एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, वो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अगर आप इस टर्म को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप नहीं जानते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं। तो स्मॉल वाले टैक्स पेयर आपके कौन से होंगे जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक है। मीडियम वाले कौन से होंगे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है। और लार्ज वाले जिनका 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इन डेट्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सरकार ने ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न एक्सटेंड नहीं करी है। मार्केट में इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ड्यू डेट्स तो ओरिजिनल आपकी वही है जो होनी चाहिए थी। ये सरकार ने कहा है कि अगर आप इन डेट्स तक, जो मैं स्क्रीन पर आप लोग देख सकते होंगे, इन डेट्स तक अगर आप फाइल कर देते हैं अपनी रिटर्न तो आप पे लेट फीस नहीं लगेगी, और इंटरेस्ट के बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं तो आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल की 3B रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 30 जून, 3 जुलाई एंड 6 जुलाई तक विदाउट एनी लेट फीस। ये सरकार की तरफ से प्रावधान करा गया है उस भौकाल की वजह से। और अगर आप मीडियम टैक्स पेयर हैं तो आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 29 जून और 29 जून एंड 30 जून तक रिस्पेक्टिवली विदाउट एनी लेट फीस। तो ये तो हो गई इनकी लेट फीस की बात। अगर आप इन डेट्स तक फाइल कर देते हैं अपनी रिटर्न को तो आप पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर इस डेट के पार आप चले गए रिटर्न फाइल करने में तो क्या होगा? तो जनरली लोग सोच रहे होंगे इन डेटों के बाद के दिनों की लग जाएगी लेट फीस, दे देंगे, कोई गल नहीं। तो आप गलत सोच रहे हैं। आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से देखा जाएगा आपके कितने दिन लेट हुए हैं, आप पे पूरी की पूरी लेट फी लगाई जाएगी। तो ऐसी गलती कदापि मत करिएगा इन डेट्स के पार जाने की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पे इंटरेस्ट की। क्या इंटरेस्ट वगैरह लगेगा अगर आप इन डेट्स के पार चले जाते हैं? तो अगर आप इन डेट्स के अंदर ही अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो आप पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैं स्मॉल और मीडियम की बात कर रहा हूँ, टैक्स पेयर की लार्ज की बात मैं सेपरेटली करूंगा। तो अगर आप इस डेट के अंदर फाइल कर देते हैं तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस डेट के पार जाएंगे तो भाई साहब सावधान हो जाइए, आप खतरों के खिलाड़ी बनने वाला काम कर रहे हैं। आप पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, उस दिन तक का आप इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 18% से। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला स्मॉल और मीडियम वालों के लिए कि इन डेट्स तक, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इन डेट्स तक आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, टैक्स पे कर दीजिए, तो आप पे कोई लेट फी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अब हम बात करते हैं लार्ज टैक्स पेयर्स की। तो इनके टैक्स पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की डिटेल भी दे रखी है सरकार ने। तो इसकी आप विदाउट लेट फी पेमेंट कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं फेब की 24 जून तक, और मार्च की भी 24 जून तक, अप्रैल की भी 24 जून तक, और मई की 27 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़, अगर आपने इन डेटों तक पेमेंट कर दी तो आप पे कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, जैसा कि मैंने आपको मीडियम और स्मॉल वालों के लिए बताया था। मगर यहाँ इंटरेस्ट में फर्क आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो अब हम बात करते हैं लार्ज टैक्स पेयर के इंटरेस्ट की। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग तरह से होगी, इसका एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए इन डेट्स के अंदर फाइल कर देते हैं, मगर इंटरेस्ट की यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे ऊपर मीडियम और स्मॉल में आपको बताया था कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे ओरिजिनल ड्यू डेट से आपका देखा जाएगा
15 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपके ऊपर, और 15 दिन से एक्सीड होता है बट विद इन दीज डेट आप फाइल कर देते हैं अपनी रिटर्न को, तो आप पे कंसेशनल रेट से इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, रिटर्न आपकी अप्रैल 2020 की ड्यू डेट होती है 20 मई की, और आपने एक्चुअली फाइल करी है 20 जून तक, और आपको अलाउड डेट थी 24 जून तक, तो आपने विद इन दिस डेट फाइल कर दिया है। तो 20 मई से 15 डेज अर्थात 4 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपके ऊपर, नील इंटरेस्ट। फिर 5 जून से 28 जून तक आप पे 9%, वो जो कि कंसेशनल रिड्यूस रेट है, वो आप पे इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इन डेट से आगे चले जाते हैं रिटर्न फाइल करने में और टैक्स पेमेंट करने में, तो आपको कोई भी 15 दिन के नील इंटरेस्ट का बेनिफिट और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उस केस में आपके साथ क्या होगा, अगर आप इन डेट्स के आगे निकल जाते हैं रिटर्न फाइलिंग में, तो जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट होनी चाहिए थी, जो कि 20 मई अर्थात 21 मई से उसके अगले दिन से, जिस दिन आप एक्चुअली पेमेंट और रिटर्न फाइल करते हैं, उस डेट तक 18% से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो इसलिए कृपया करके देर ना करें इन डेट्स से ज़्यादा। तो चलिए अब हम बात करते हैं GSTR 1 की। इसमें कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसमें यह है कि आपकी फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर आप क्वार्टरली फाइलर हैं, तो आपकी जो रिटर्न ड्यू होती है उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट जो बैठती है एक्ट के हिसाब से, वो ये बैठती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इन्हें आप फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी 30 जून तक। इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, मैं समझ सकता हूँ। और आगे बात करते हैं GSTR 5, 6, 7, 8, ये किस किस की रिटर्न होती है। 5 होती है नॉन रेजिडेंट की, 6 होती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, 7 होती है TDS डिडक्टर की, और 8 होती है TDS कलेक्टर की। तो इनकी ये जो टैक्स पीरियड्स है मार्च, अप्रैल, मई, इनकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स होती है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सबको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टैक्स बाबा, और मैं आपको आगे बताऊंगा मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, और टैक्स बाबा नाम क्यों पड़ा इस चैनल का। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोरोना का फैलने से रोकिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अलविदा।